आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेल कूद से लगन न थी। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों को खेलता देखते तो आप इज्तनाब फरमाते, यानी आप नहीं खेलते, आप उससे बचते थे। जब नूर मुजस्सम का हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर वजूद मसऊद जलवागर हुआ तो उनका घर बगैर चिराग जलाए रोशन रहता। मुहद्दिस इब्न जौज़ी नकल करते हैं कि सैयदा हलीमा फरमाया करती थी, जिन दिनों मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया करती थी उन दिनों मुझे चिराग की ज़रूरत न होती थी। सुभान अल्लाह, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से ही पूरे घर में रोशनी रहती थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो नुमा भी दूसरे बच्चों से मुमताज़ फरमाई। दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बढ़ते कि दूसरा बच्चा एक माह में भी इतना ना बढ़ता। एक माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल के बराबर बढ़ते, यानी जिस तरह से 1 साल में लड़के बढ़ते हैं जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना में उतना बड़े हो जाते। सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में इतना जवां होते जितना दूसरा बच्चा महीने में, और महीने में इतना बढ़ते जितना दूसरा बच्चा साल में बढ़ता है। उठते बोटों की नशो नुमा पर दुरूद, उठते गूंचों की निकहत पे लाखों सलाम। इमाम ज़ुरक़ानी अलैहिर्रहमा ने शवाहिदुन नबुव्वत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो नुमा के मुतालिक बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 माह की उम्र में कदमों पर खड़े होने लगे। सुभान अल्लाह। 4 माह की उम्र में दीवार के सहारे चलने लगे। 5 माह की उम्र में बगैर सहारे के चलने लग गए। जब उम्र 6 माह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने लगे। 7 माह की उम्र में हर तरफ भाग दौड़ फरमाने लगे। 8 माह की उम्र में फसीह बली गुफ्तगू फरमाने लगे। 10 माह की उम्र में बच्चों के साथ तीर अंदाजी शुरू फरमाई। सुभान अल्लाह। जिस तरह छोटे बच्चे बिस्तर पे ही बोलो बरास कर देते हैं, यानी लेटरिन पेशाब कर देते हैं, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर कभी भी पेशाब नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलो बरास के लिए वक्त मुकर्रर था। मैं उस वक्त आपको बिस्तर से नीचे उतार देती, फिर आप रफ़ा हाजत करते। 11वीं सदी के मुजद्दिद शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कपड़ों पर बच्चों की तरह पेशाब नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती थी, दूध पिलाने के बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह को साफ़ करने या धोने का इरादा करती तो गैब से कोई ये अमल कर देता था, यानी अभी मैं साफ़ कर भी नहीं पाती थी कि उससे पहले खुद ब खुद वो साफ़ हो जाता था। दूध पिलाने के बाद मैं इरादा करती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह साफ़ करूँ या धोऊँ तो मुझसे पहले ही गैब से नज़ाफ़त का इंतज़ाम कर दिया जाता, यानी सफाई का इंतज़ाम कर दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा माजिदा ये भी कहती हैं, अक्सर औक़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्र ढँपा रहता और किसी वक्त बेपर्दा होता तो हरकतों बेइत्मीनानी का इजहार करते। अगर मुझसे ताख़ीर होती तो गैब से सत्र ढाँपने का इंतज़ाम हो जाता। सुभान, खुल जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि ज़रा थोड़ी ताक़ीर मैं करती जाने में तो कोई गैब से उसको सत्र कर देता, यानी ढाँप देता।